रेलवे अफसरों पर भड़के सांसद, भ्रष्टाचार के आरोपों से गरमाई बैठक। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दिलाने और लंबे समय से अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा कराने को लेकर आयोजित बैठक उस समय गंभीर मोड़ पर पहुंच गई जब रेलवे विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर माहौल गर्म हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुजफ्फरनगर सांसद हरींद्र मलिक ने रेलवे अधिकारियों के साथ हुई बैठक में साफ शब्दों में कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विकास कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। बैठक में रेलवे के ईडीआरएम, इंजीनियरों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सपा नेता राकेश शर्मा, सोमपाल भाटी, विजेंद्र सिंह, व्यापारी नेता संजय मित्तल, संजय मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के विस्तार, यात्री सुविधाओं में सुधार और लंबे समय से लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करना था। बैठक के दौरान नई मंडी क्षेत्र को रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले ओवरब्रिज के निर्माण पर विस्तार से चर्चा हुई। रेलवे अधिकारियों ने सांसद हरींद्र मलिक को भरोसा दिलाया कि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अगले 6 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा नई मंडी क्षेत्र में जल्द ही रेलवे टिकट घर शुरू करने की भी जानकारी दी गई, जिससे स्थानीय लोगों को टिकट के लिए स्टेशन तक नहीं जाना पड़ेगा। सांसद हरींद्र मलिक ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन के तीनों प्लेटफॉर्म पर नए वाटर कूलर लगाए जाएंगे, जबकि यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक सुलभ शौचालय का भी निर्माण कराया जाएगा। बैठक के दौरान मौजूद लोगों ने रेलवे विभाग में भ्रष्टाचार और कार्यों में लापरवाही से जुड़े कुछ गंभीर आरोप अधिकारियों के सामने रखे। इस पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के इंस्पेक्टर विनीत गौतम ने आपत्ति जताई, जिसके बाद बैठक का माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। सांसद हरींद्र मलिक ने इस पूरी घटनाक्रम पर नाराजगी जताती हुई अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए और किसी भी शिकायत को हल्की में न लिया जाए। सांसद ने कहा कि मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन जनपद का प्रमुख रेलवे केंद्र है, जहां प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। ऐसे में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना रेलवे की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों की नियमित निगरानी की। ऐसे में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना रेलवे की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और तय समय सीमा के भीतर उन्हें पूरा किया जाए। बैठक समाप्त होने के बाद सांसद हरींद्र मलिक ने रेलवे अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण भी किया और कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर संगम एक्सप्रेस का संचालन सहारनपुर से किए जाने की मांग दोहराते हुए रेलवे अधिकारियों से जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की अपेक्षा जताई। किस तरह का निरीक्षण किया, किस तरह के? देखिए, हमने अनुरोध किया बार बार सदन में भी, पत्र द्वारा भी, माननीय मंत्री जी से मिलकर के, सीआरबी साहब से मिलकर के, कि हमारे जो यहाँ काम अमृत स्टेशन योजना में जो काम स्वीकारते वो स्लो चल रहे हैं। और आज 2 वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हैं, उन्होंने समस्याओं को गंभीरता सुना है और जो समस्याएं थे उनके निदान का जो नियमों के अंतर्गत हो सकता है उसको आश्वस्त किया है। जैसे हर प्लेटफार्म पर 3 पीने के पानी की शुद्ध पेयजल, शुद्ध, स्वच्छ और शीतल पेयजल उपलब्ध कराने का तीनों प्लेटफार्म पर। दूसरा, एक एफओबी जो शहर से मंडी को जोड़ेगा और नया स्वीकृत किया 4 मीटर चौड़ा। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू सीआरबी एंड रेलवे डिपार्टमेंट। इन्होंने कहा कि हम प्रपोजल बना के भेज रहे हैं, सूचना इन्हें मिल गई है। दूसरी, तीसरा, एक ये जो एफओबी है और जो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं वो जल्दी पूरी हो जाए। एक मांग और थी लोगों की कि प्लेटफार्म के अंत में प्लेटफार्म पर जन सुविधा यानी कि टॉयलेट ब्लॉक होना चाहिए ताकि किसी को नेचुरल कॉल आवे तो वो परेशान ना हो। वो इन्होंने कहा कि हम बीच में तो नहीं बना सकते, पर हाँ एंड में बढ़ा देंगे। और इसके साथ ही जो भाटिया जी ने कहा था, अच्छा ये सब वो मांग है जो व्यापार मंडल ने उठाई भाई संजय मित्तल जी, राकेश शर्मा जी, संजय शर्मा जी, बार बार हम लोग कहते रहे, अनिल लोहिया जी, तो वो बात हमने रखी
श्याम मल्होत्रा जी की बात थी पीने के पानी की, वो भी रखी। सभी समस्याओं को आश्वस्त किया, चूंकि समस्या जनहित। एमपी साहब, कुछ ट्रेन रुकी थी कोरोना काल में, वो आज तक नहीं चल पाई। मैं बड़ी समस्या है। पहले विकास वाली बात बता दूं तो ये सारे होने से ये भी हुआ वहाँ माल गोदाम पर कि मजदूरों को और व्यापारियों के बैठने के लिए फर्नीचर, बिजली, हवा और पीने के पानी और रोशनी की व्यवस्था की जाए। जो 2 महीने में होगा, ये काम सारा 6 महीने लेंगे। पर इन्होंने अपने, हमें अच्छा लगा जब इन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी हो तत्परता से काम करो, जितना भी तीव्रता आ सकती है उसे लाओ, बट समय 6 महीने का है। तो ये लगा अब इनकी एक समस्या है, सरवट फाटक पर रोज जाम लगता है। एक समस्या संजय जी की थी कि अगर हम ये शहर में ना घुसे ट्रक, और पुल के नीचे इतनी जगह है, आपको भी सामने दिखाई दे रहे हैं, वो परे को जा कर पड़ले उसको आ जाए। तो उसे भी इन्होंने कहा साइट, ये स्थल निरीक्षण करेंगे, साइट इंस्पेक्शन करेंगे अब। और हमने कहा व्यापारी नेताओं से कि आप साथ चले जाइएगा, दोनों जगह जाएंगे, दिखाएंगे। और ये मामला किया। जहाँ तक अभी भाई ने कहा स्टॉपेज का मामला, उसमें एडीआरएम साहब को कहा कि अधिकारियों से बात करेंगे, परंतु मुझे और आपको सबको जानकारी, पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना काल में गाड़ियाँ निरस्त हुई थी वो चली नहीं, जो स्टॉपेज हटे थे वो भी शुरू नहीं हुई। पर हमारे पाइपलाइन में लगेगा, फिर अनुरोध करेंगे। तो हम आभारी हैं सभी दोनों वरिष्ठ अधिकारी और इनके सहयोगियों के समय निकाल कर के आए और आकर के क्या, एक शिकायत जरूर यहाँ आई जो व्यापारी नेताओं ने की थी आरपीएफ के व्यवहार की, और हमें लगा वो इंस्पेक्टर, हमने तो बुलाया था अपने आप ही आगे वहाँ, उनकी भाषा जरूर आपत्तिजनक थी व्यापारी प्रतिनिधि के साथ। और वो बड़ा, और उसके बाद एक और हुआ, उनके 2 वरिष्ठ अधिकारी, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट, व्यापारी नेता भी हैं, उसके बाद वो अपने ऑफिस चले गए, स्थल निरीक्षण पे हम लोगों के साथ लिया। तो चैलेंजेबल भाषा में कह कर के गए हैं। अब ये देखना कि एडीआरएम साहब इसे गंभीरता से लेते हैं या वैसे ही करते हैं। हम लोग तो गंभीर हैं ही, हम तो निश्चित रूप से करप्शन रोकने का प्रयास करेंगे। हमें जो शिकायत मिली वो उससे अधिकारियों को अवगत करा दिया, और अपेक्षा है कि जो वादा इन्होंने किया है वो समय सीमा में पूरा होगा। एमपी साहब, आपके सामने भी जो इंस्पेक्टर थे उनका व्यवहार कुछ अलग ही देखने को मिला। वो